हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है द किंग ऑफ कन्नौज। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में गौतम बुद्ध के बारे में बताया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लिया था, उसका हिंदी निकाला था। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, इसका हम हिंदी निकालेंगे एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि हम इसका हिंदी कैसे निकालते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो स्टोरी आपके समझ में आएगी और 100% आप इसका हिंदी निकाल पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाना आसान हो जाए आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बुक्स पढ़ते हैं, उसमें स्टोरीज़ होती हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता है कि उसका मतलब क्या होगा। लेकिन इंग्लिश में पढ़ने का मज़ा तो तब आता है कि जब आप इंग्लिश का स्टोरी पढ़ते जाएं और उसका मतलब आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन टाइप का, जैसे स्टोरी चलती है ना, आप फिल्म देखते हैं तो उस टाइप से एक कहानी आपके माइंड में चलती रहे, आपको दिखने लगे बाकायदा कि क्या चीज़ें इसमें कही जा रही हैं, कौन सी बातें बताई जा रही हैं। तभी तो असल मज़ा है इसका इंग्लिश पढ़ने का या कोई स्टोरी पढ़ने का। अब स्टोरी हमें समझ में ही नहीं आती है तो फिर हम उसको कैसे समझेंगे। तो चलिए, मैं आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और इस स्टोरी का हमारा आज का टॉपिक है द किंग ऑफ कन्नौज। ये स्टोरी का हमारा हेडिंग है और इसमें हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे। किंग का मतलब तो आपको पता ही है, किंग माने राजा होता है। कन्नौज आप एक शहर है, तो द किंग ऑफ कन्नौज मतलब कन्नौज का राजा। स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। हमने बताया था कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंपल सेंटेंस का है इसमें, क्योंकि मेन वर्ब नहीं दिया है तो सिंपल सेंटेंस है। तो द किंग ऑफ कन्नौज का मतलब हुआ कन्नौज का राजा। अब फिर लास्ट में आएंगे, बहुत बुद्धिमान था। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान और वेरी का मतलब बहुत। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। ही हैड ए सन। हैड का मतलब हमने आपको बताया था, पास था भी होता है, में था भी होता है, और कितने भाई बहन थे, कितने बेटे थे, कितने रिश्तेदार थे, ये सब बताने के लिए भी हम सेंटेंस में अगर किसी को बताना हो तो हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट में। तो ही हैड ए सन, हैड ए सन, उसका एक बेटा था। द प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। द प्रिंस वाज वेरी यंग, यंग का मतलब होता है नौजवान, ठीक है। तो फिर द प्रिंस वाज वेरी यंग, राजकुमार बहुत नौजवान था। एंड द किंग वाज वेरी ओल्ड, और राजा बहुत बूढ़ा था। वेरी माने बहुत, ओल्ड माने बूढ़ा। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बड़ा भी होता है अगर कोई उम्र में है तो, यानी या बूढ़ा भी होता है उम्र में। फिर सो का मतलब इसलिए, सो का मतलब होगा इसलिए। द किंग वांटेड, किंग माने राजा, वांट माने चाहना, वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड, यानी चाहता था। पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। एन ऑनेस्ट, एन माने एक, ए एन का यूज आपने पढ़ा होगा, ए माने एक और एन का मतलब भी एक होता है। एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, ऑनेस्ट माने ईमानदार, मिनिस्टर माने मंत्री, फॉर माने के लिए, हिज सन माने अपने पुत्र। तो यहां से हम निकालेंगे द किंग वांटेड, राजा चाहता था। सबसे पहले राजा, और ये जो मेन वर्ब है इसको हम साइड में रखेंगे, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फिर हमने सब्जेक्ट की हिंदी निकाली और फिर लास्ट में चले आएंगे, लास्ट से हम निकालते चले जाएंगे। तो यहां पे इसका मतलब निकलेगा, राजा अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र, हिज माने अपने और मतलब सन माने पुत्र, और फॉर माने के लिए, अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, एक ईमानदार मंत्री। वांटेड माने चाहता था। राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। वन डे, वन डे का मतलब एक दिन। ही कॉल्ड, ही माने उसने, कॉल्ड माने बुलाया, कॉल माने पुकारना भी होता है, बुलाना, दोनों का सेम मतलब है। उसने बुलाया ऑल हिज कॉर्टियर्स, ऑल माने सभी, हिज माने अपने, कॉर्टियर्स माने दरबारी। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, से माने कहना और सेड माने कहा। ही सेड एम आई ए गुड किंग, एम पहले आ गया तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो क्या पहले होता है, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। एम आई ए गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। सम कॉर्टियर्स, सम माने कुछ, कॉर्टियर्स माने दरबारियों ने। सेड, सेड माने कहा, कुछ दरबारियों ने कहा, सर यानी श्रीमान, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के अच्छे राजा हैं, सबसे अच्छे। बेस्ट माने सबसे अच्छा।
तो यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा सम कॉर्टियर सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, सर यू आर द बेस्ट किंग, यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। हियरिंग दिस, हियरिंग माने सुनकर, दिस माने यह, हियरिंग दिस, यह सुनकर द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। हियरिंग दिस द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। ही गेव, उसने दिया, ही माने या उसने और या उन्होंने, हम बोल सकते हैं रेस्पेक्ट में उन्होंने। ही गेव अ डायमंड, उसने एक एक हीरा दिया। टू एवरी कॉर्टियर्स, यहाँ पर ए का मतलब एक होता है, लेकिन एक एक इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एवरी कॉर्टियर्स यानी प्रत्येक दरबारियों को, तो एक एक 2 बार आ जाएगा। ही गेव ए डायमंड टू एवरी कॉर्टियर्स, उन्होंने प्रत्येक दरबारियों को एक एक हीरा दिया। यहाँ पर एवरी कॉर्टियर्स का मतलब प्रत्येक दरबारियों को, टू माने को यानी जुड़ जाएगा आपस में, ए डायमंड एक हीरा दिया, गेव माने दिया। ए कॉर्टियर वॉज सिटिंग साइलेंटली, एक दरबारी, वॉज माने था, सिटिंग माने बैठा, साइलेंटली माने चुपचाप, एक दरबारी चुपचाप बैठा था। ए कॉर्टियर वॉज सिटिंग साइलेंटली, एक दरबारी चुपचाप बैठा था। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, हिम माने उससे, राजा ने उससे पूछा, द सेम क्वेश्चन, सेम माने वही सवाल, राजा ने उससे वही सवाल पूछा। ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर देखना, राजा ने क्वेश्चन किया तो ही मतलब यहाँ पे कॉर्टियर्स के बारे में, जो ए कॉर्टियर है उसके एवज जो है जगह पर हमने प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो ही सेड यानी उसने कहा, दरबारी ने, यू आर रियली ए गुड किंग, आप वास्तव में एक अच्छे राजा हैं। रियली माने वास्तव में, यू माने आप, आर माने हैं, रियली माने वास्तव में, ए गुड किंग माने एक अच्छे राजा, आप वास्तव में एक अच्छे राजा हैं। बट माने लेकिन, देयर आर बेटर किंग देन यू, देयर आर बेटर किंग देन यू, लेकिन आपसे भी अच्छे राजा हैं। इन द वर्ल्ड यानी संसार में या विश्व में, लेकिन संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। देयर का यूज़ हम करते हैं जब प्रीपोजिशन वाला पहले आ जाए। हिंदी में आपने पढ़ा था ना, गांव में, घर में, शहर में, तो यहाँ पे आ गया संसार में, इसका हम हिंदी पहले निकालेंगे। देयर का कोई मतलब है नहीं, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ध्यान रखना आपको। हियरिंग दिस, यह सुनकर द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। एंड ही अपॉइंटेड, और उसने नियुक्त किया। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को कोई पदवी दे देना, कोई यानी कि ओहदा दे देना, पोस्ट। ही अपॉइंटेड द कॉर्टियर, उसने दरबारी को नियुक्त कर दिया। गार्जियन, क्या नियुक्त कर दिया? गार्जियन ऑफ हिज सन, उसने दरबारी को अपने पुत्र का या अपने बेटे का गार्जियन बना दिया। अपॉइंटेड माने बना दिया या नियुक्त कर दिया, सेम मतलब है। तो ये था हमारा स्टोरी द किंग ऑफ कन्नौज, और इसमें हमने एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का पूरा डिटेल्स में हिंदी निकाला है। और इसी तरीके से आपको आसानी से और धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस टाइप की स्टोरी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश सीखने के लिए कोई बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे बेसिक जो पॉइंट होता है हम वही से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश बोलने में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हम बड़े बड़े सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, बहुत ही आसान लगता है, आप टेंस के बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट के सेंटेंस हैं वो हमारे नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और दूसरी चीज़, इस टाइप की स्टोरी को आपको बार बार पढ़ना है और उसका हिंदी निकालना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगला स्टोरी हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। और इससे पहले जो मैंने स्टोरी बनाई है उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।